रहीम अज़ीज़ तुलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। मैं मिस आलिया हमीद आज क्लास 4 यानी क्लास 4 की उर्दू का एक लेसन है खिदमत खल्क, उसके साथ हाजिर हूँ। तो चलिए आज मेरे साथ रीडिंग कीजिए और जहाँ जो लफ्ज़ मैं पढ़ूँ उसको गौर से सुनिएगा, फिंगर रखकर आप मेरे साथ पढ़िएगा। ओके स्टूडेंट। बुक पेज नंबर ओपन कीजिए 119। उसमें लिखा हुआ है खिदमत खल्क। लेसन का नाम है खिदमत खल्क, यानी अल्लाह ताला की मखलूक, अल्लाह ताला के बंदों की खिदमत करना। खल्क खुल्क से निकला है यानी मखलूक से निकला है। ओके स्टूडेंट, यानी अल्लाह ताला के बंदों की खिदमत करना। यहाँ पर एक हदीस लिखी हुई है, खैरुन्नास मैं यनफ़उन्नास, मतलब है तुम में बेहतरीन वो है जिससे दूसरे इंसानों को फ़ायदा पहुँचे। ये हदीस है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया वो हदीस होती है, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और करके दिखाया अपनी ज़िंदगी में तमाम काम, वो तमाम काम जो उन्होंने ख़ुद किए कर दिखाए वो सब क्या होते हैं, वो सुन्नत होते हैं। तो ये एक हदीस है। तो हमें इस पर इसका मतलब इसको समझते हुए हमें दूसरों को फ़ायदा देना चाहिए, हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अब वो फ़ायदे किसी भी सूरत में हो सकते हैं, किसी की महाना आमदनी के ज़रिए किसी की मदद करके हम उनको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, या उनके घरेलू कामकाज कोई सब्ज़ी लाकर या कोई और काम करके उनको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब लेसन की तरफ चलते हैं। सब्ज़ी ला दी या कोई और दूसरे काम करके कर दिए, होता है ना, बहुत सारे पेरेंट्स जो काम करवाते हैं वो हम कर देते हैं। आज परवीन ने इतनी देर क्यों कर दी? हमेशा तो वो वक्त पर आती है। अम्मी गुस्से में थी। अब इसमें देखें, अम्मी ये हैं और ये उनका बेटा है और ये परवीन खाला हैं जो कि उनके घर में काम करती हैं। ये पूरा लेसन इनके ऊपर चलेगा। ओके स्टूडेंट। अचानक दरवाज़ा बजा। मैंने जाकर पूछा तो घर का काम करने वाली मुलाजमा परवीन खाला आई थी। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। उनके अंदर आते ही अम्मी ने गुस्से में उन्हें डांटना शुरू कर दिया। ये क्या तरीक़ा है? कितनी देर कर दी तुमने? बाजी माफ़ कीजिए, आज देर हो गई, ये कहकर उसने बर्तन धोने शुरू कर दिए। अब देर की वजह क्या हुई होगी वो अब बताएंगी। थोड़ी देर बाद मैंने सुना परवीन खाला अम्मी का गुस्सा ठंडा होता देखकर बता रही थी, बाजी आज सुबह मैं अपनी माँ की दवाई लेने गवर्नमेंट अस्पताल गई थी। वहाँ मुझसे आगे बूढ़ी खातून प्लास्टिक की थैली में दवाओं की पर्ची और पुराना छोटा सा पर्स डाले खड़ी थी। उनकी बारी आई, उन्होंने दवा ली और पैसों के लिए थैली खोलकर देखा तो वो एक तरफ से कटी हुई थी और पर्स भी एक जानिब से काटा गया था। बूढ़ी खातून की आंखों में आंसू आ गए। वो दवाई लिए बगैर एक जानिब हट गई। मैं अपनी दवाई लेकर उनके पास गई और पूछा, क्या हुआ, आपने दवा क्यों नहीं ली? वो बोली, बेटा किसी ने मेरी थैली और पर्स काट कर थोड़े से पैसे थे वो भी निकाल लिए। अब मेरे पास घर जाने का किराया तक नहीं है। देखें स्टूडेंट, कितनी बुरी बात है। वो पहले ही इतनी खातून बेचारी गरीब औरत थी, उनके पास थोड़े से ही पैसे थे और पुराना पर्स था, उनको भी नहीं छोड़ा। हमें चाहिए कि हम किसी के साथ इतना बुरा ना करें कि किसी का दिल दुख जाए, किसी की आंख से आंसू आ जाए। अगर हम किसी, अल्लाह ताला फरमाता है कि किसी की आंख से एक मक्खी जितना भी आंसू आ जाए तो मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा, मेरा जब तक वो बंदा माफ़ नहीं करे। आपको पता ना, बंदों के हुकूक, अल्लाह ताला अपने हुकूक तो माफ़ कर देगा, लेकिन बंदों के हुकूक उस वक्त तक माफ़ नहीं करेगा जब तक वो बंदा खुद माफ़ ना कर दे। तो कितना दिल दुखा उस खातून का कि उसके पास, बेचारी के पास थोड़े से ही पैसे थे और वो भी किसी ने उनके निकाल लिए। अब आगे चलते हैं। बाजी मेरे पास सिर्फ किराए के ही पैसे थे, वो मैंने उन्हें दे दिए ताकि वो घर जा सकें। मैं खुद पैदल अस्पताल से यहाँ तक आई, इसलिए देर हो गई। अब देखें, परवीन खाला ने अपनी वजह बता दी। उन्होंने अपने किराए के पैसे उस बूढ़ी खातून को दिए। उन्होंने कितना सवाब का काम किया परवीन खाला ने, और किस वजह से किए? उन्होंने अल्लाह ताला को खुश करने के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए उन्होंने ये काम किया। हमें भी इस तरह ही सोचना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट। मैंने अम्मी की आंखों में हैरानी देखी। मैं खुद भी ये बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया परवीन, अल्लाह तुम्हें इसका बहुत अजर देंगे। अजर मतलब सिला देंगे, सवाब देंगे। अम्मी परवीन खाला से कह रही थी।
मैं सोच रहा था कि मेरा जेब खर्च यानी जेब खर्च जो पेरेंट्स अपने बच्चों को माहाना आमदनी यानी पैसे देते हैं ना, वो जेब खर्च होते हैं। आप लोगों को भी मिलते होंगे। जेब खर्च तो